आज का विषय ये भारतीय संस्कृति का है। मेरा कहना ये है, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, हमारे समाज की माताएं, बहुएं, बहनें, सभी लोग इस संस्कृति को समझें। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इस संस्कृति में लिप्त, संस्कृति के इर्द गिर्द, आसपास, या संस्कृति मैं कह लो, वो आत्मा कैसी होती है, उसको समझें, उसको जानें और जीवन में भारतीय संस्कृति को उतारें, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय और देव संस्कृति कह लो जैसा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था, एक वीडियो हमारी बन रही थी, प्रातः काल उठना, सूर्य उदय से पूर्व सो के उठना, अपने बिस्तर छोड़ देना, शैया का त्याग करना, पहली बात है। और उसके साथ साथ दो चीजों का बहुत बड़ा महत्व इस भारतीय संस्कृति में कहा गया। क्या? दो चीजों का, वो मैं आपको बताता हूँ। और वो दो चीजें ये होती हैं, अन्न और जल। ये तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि पृथ्वी पे दो ही रत्न है, अन्न और जल। दो नहीं, एक और कह लो, तीन कह लो, सुभाषित। अन्न मतलब ये जो हम भोजन करते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह, शाकाहारी भोजन, वो हो गया अन्न, जल और सुभाषित। सुभाषित का मतलब होता है मीठा बोल, मधुर वचन। तो ये तीन रत्न होते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि अन्न का सेवन हम कैसा कर रहे हैं या किस तरह कर रहे हैं। और कहा भी गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। तो ध्यान रखो, जिस लोगों को इस आध्यात्मिक जीवन पे या आध्यात्मिक पथ पर चलना है, सर्वप्रथम वो अन्न और जल पर थोड़ा सा काबू करें, थोड़ा उसको वश में करें। सही अन्न खाने की आदत डालो, सही जल पीने की आदत डालो। अब जल तो जल है, लेकिन कहने का मतलब जल आप रोज पीते हैं क्या? इस जल के पीने से आपके मन को संतोष है? कहने का मतलब ये ऐसे समझाते हैं, आप जो भी खाएं, जो भी पिए, अन्न जल ही नहीं और भी बहुत चीजें खाने की हैं, पीने की हैं, प्रसन्न होके, खुश होके खाएं और पिए। जब आप खुश होके अन्न और जल का सेवन करेंगे, हाँ, तो आपकी देखो ये बात है, ये तो महात्माओं का गुण है। एक होती आत्मा और एक होती महाआत्मा। महात्मा कैसे होती है मैं बताता हूँ। जब आप अन्न और जल प्रसन्न होकर सेवन करेंगे तो आपकी आत्मा को संतोष प्राप्त होगा। यहीं से महात्मा बनने की सीढ़ी प्रारंभ होती है, या महात्मा बनने का मार्ग शुरू होता है। पहली प्राथमिकता यानी पहला सूत्र कि जो आप खाते हैं पीते हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें, समझे? और अगर आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे तो आप मन से अपरिचित रह जाएंगे। देखो हम बहुत सारी बातें बताते रहेंगे, धीरे धीरे भारतीय संस्कृति पे हो सकता बदलाव आ जाए, हो सकता है परिवर्तन आ जाए।
भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है, ये ऋषि मुनियों की संस्कृति है। हाँ, इसको समझो, इसको समझो। सदा खुश रहो, आपके आसपास का वातावरण सदा महकता रहे, महकता रहे। एक बात और है, संस्कृति के विषय में समझने के लिए पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति पहले दोनों को समझो और देखो किससे क्या लाभ है। कोई संस्कृति गलत नहीं है, किसी को गलत कहा भी नहीं जा सकता, कहना भी नहीं चाहिए, पर दोनों संस्कृति की जो खूबियां हैं, जो गुण हैं, उनको समझो। हाँ? देखो, प्रभु ने ये जीवन दिया है अंधकार में जीने के लिए नहीं दिया, अंधकार में समय व्यतीत करने के लिए नहीं दिया, प्रकाश में व्यतीत करने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। अरे भैया, बहुत ऊंची बात है, आपको बता दें, भगवान तो किसी को दुख देता ही नहीं, किसी को कष्ट देता ही नहीं। ये तो आपके कर्मों का फल है जो आपको कष्ट मिल रहा, दुख मिल रहा। बहुत बारीक बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, इसको नहीं समझ पाओगे। इसको वही समझ सकता है जिसमें तपोबल होगा, जिसमें साधना का बल होगा, जिसमें भगवान की कृपा होगी, वही इस बात को समझ पाएगा कि जो हमें दुख या जो हमें कष्ट मिल रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण यही कि आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपके कर्मों का फल है दुख और कष्ट उत्पन्न होना। आपके कर्मों के फल से ही ये दुख और कष्ट उत्पन्न होता है, जो आपको फिर वो कष्ट देता है, आपको दुख देता है।